दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। दोस्तों, अगले दिन प्रातःकाल उठकर गंगाराम पटेल तथा बुलाकी दास ने अपने शौच आदि नित्य कर्म किए, फिर नाश्ता करके अपना सब सामान संभाला। उसके बाद जूनागढ़ से प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने देखा कि इस क्षेत्र में निवास बड़े धार्मिक, दयालु और धनाढ्य हैं। उन्होंने रास्ते में बहुत से मंदिर भी देखे जहां सदाव्रत लगे हुए थे। वहीं महात्माओं तथा भूखे लोगों को भोजन दिया जाता था। इस प्रकार अनेक प्राकृतिक दृश्यों को देखते हुए वह भावनगर में आए। भावनगर गुजरात का एक प्रसिद्ध शहर है। यहाँ शहर के किनारे एक सुंदर बाग में आकर ठहरे। बुलाकी नाई ने सब सामान ठीक प्रकार से लगा दिया तो उसके बाद गंगाराम पटेल ने 50 रुपए बाजार से सामान लाने को दिए। बुलाकी दास खाने का सामान लेकर बाजार से जिस समय वापस आ रहा था तो उसने देखा कि एक बहुत बड़ा जुलूस निकल रहा है। उसमें एक वृद्ध पुरुष तथा एक वृद्ध महिला भी थी। इनका एक स्थान पर अभिनंदन हो रहा था। बुलाकी दास ने वहां खड़े हुए लोगों से पूछा कि यह जुलूस किस कारण से निकाला जा रहा है। लोगों ने उसे बताया कि यह वृद्ध और वृद्धा दोनों पति पत्नी हैं। कई साल पहले इन्हें मृत घोषित कर दिया था। यह शहर के प्रसिद्ध सेठ और सब जनता के प्रिय तथा हितकारी हैं। इनके मरने के समाचार है। सब जनता बहुत दुखी थी, परंतु आज यह जीवित यहाँ आए हैं तो जनता ने इसी उपलक्ष्य में इनका जुलूस निकालकर खुशी मनाई है। जगह जगह दोनों का अभिनंदन हो रहा है। बुलाकी दास को यह बात सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ और वह कहने लगा कि कई साल पहले जो व्यक्ति मर चुके थे आज भी जीवित कैसे हो गए हैं और उनका जुलूस इस उत्साह से क्यों निकल रहा है। अपने मन में विचार करता हुआ बुलाकी नाई सामान लेकर पटेल जी के पास आया और उनके सामने सामान रखकर कहने लगा, पटेल जी, अब तो मुझे आज्ञा दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल कहने लगे कि मालूम होता है तुम कोई अजूबा चरित्र देखकर आए हो, तभी यह बात कह रहे हो। अब तुम पहले तो खाना बनाओ, खाओ। रोज की भांति सोते समय मैं तुम्हारी बात का जवाब दूंगा। गंगाराम पटेल की बात सुनकर बुलाकी दास पानी भरकर लाया, चूल्हा जलाया। फिर दोनों ने मिलकर भोजन बनाकर खाया। बुलाकी नाई पटेल जी का बिस्तर लगा दिया और हुक्का भरकर उनके सामने रख दिया। फिर बर्तन साफ कर अपना सब सामान ठिकाने पर लगाया और पटेल जी के पैर दबाने लगा और पटेल जी से बोला कि आपने कहा था कि सोते समय जो भी बात है उसका जवाब दूंगा, अब जवाब दो। इतनी सुनकर गंगाराम पटेल बोले, बताओ तुमने आज क्या अनोखी बात देखी है। इतना सुनकर बुलाकी नाई बाजार में देखा हुआ वह दृश्य बयान कर दिया। इतनी बात बुलाकी नाई ने सुनकर गंगाराम पटेल, देखो फौज में नक्कारा और बात में हुंकार जरूरी है। सो तुम जब हंकारा देते रहोगे तब तक मैं बात कहूंगा। जब हुकारा देना बंद कर दोगे तो मैं भी बात बंद कर दूंगा। यह कहकर गंगाराम पटेल बात कहने लगे और बुलाकी नाई हुकारा देने लगा। गंगाराम पटेल जी बोले, इस नगर में एक समय सेठ जीवनलाल रहते थे। चंपा नाम की उनकी पत्नी थी। वह दोनों वृद्ध हो गए थे, परंतु उनके कोई संतान नहीं हुई थी। संतान के दुख में वह दुखी रहते थे। एक दिन चंपा अपने पति से कहने लगी, दोहा, अब तक मेरे हैं प्रभु, हुई नहीं संतान। ब्याह दूसरा कीजिए, भली करे भगवान। अपनी पत्नी की बात सुनकर सेठ बोले, दोहा, हो करके रहता वही जो विधि रचा विधान। कैसे हो सकती प्रिय बिना भाग्य संतान। हे प्यारी, संतान भाग्य से होती है। यदि मैं दूसरा ब्याह कर लूं और फिर भी संतान ना हो तो क्या होगा। इसलिए ऐसे ही रहना ठीक है। अब तक किसी को बुढ़ापे में ब्याह करके सुख नहीं मिला। इस सेठ ने सेठानी को बहुत समझाया परंतु वह ब्याह के लिए हठ पकड़ गई।
अपनी पत्नी का हठ देखकर थोड़े दिन में एक 20 वर्ष की कन्या से विवाह कर लिया। सेठ जी विवाह कर नई वधू को अपने संग लाए तो दरवाजे पर आकर नई पत्नी कहने लगी, दोहा अलग रहूंगी सौत से, सुनो नाथ चितलाए, कमरा मेरे लिए एक खाली दे कर आए। नई वधू की ऐसी बात सुनकर सेठ कहने लगा, दोहा पत्नी मेरी वृद्ध है, सभी गुणों की खान, मिलकर के उससे रहो, पाओ सुख महान। सेठ ने बहुत समझाया मगर नई पत्नी कहने लगी कि एक म्यान में 2 तलवार नहीं समा सकती। सेठ ने परेशान देखकर सब हाल अपनी पहली पत्नी से कहा, जिसे सुनकर उसने एक कमरा नई बहू के लिए अलग रहने को खाली कर दिया। नई बहू उस कमरे में आई और रहने लगी। सेठ का एक मुनीम था जिसकी उम्र लगभग 24 साल की थी। थोड़े दिन में नई बहू की उस मुनीम से आंख लड़ गई तो वह दोनों छिपकर अपनी वासना की तृप्ति करने लगे। मोहल्ले में मुनीम ने खबर कर दी कि सेठ पागल हो गए हैं। धीरे धीरे सेठ के पागल होने की खबर सब नगर में फैल गई। सेठ ने यह बात सुनी तो उसे बड़ा दुख हुआ, परंतु उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। सेठ की पहली पत्नी ने मुनीम और सेठ की पत्नी का व्यवहार ताड़ लिया था। वह अपने पति से कहने लगी कि तुम्हारे मुनीम ने तुम्हारे पागल होने की खबर उड़ाई है। उसके नई बहू से दूषित संबंध हैं। यह लोग किसी षड्यंत्र से हम तुम दोनों को मरवाकर आप आनंद से जीवन व्यतीत करना चाहते हैं। सेठ ने कहा कि अब मैं होशियार रहूंगा। मुनीम और सेठ की नई पत्नी आपस में एक साथ रहती थी। एक दिन मुनीम ने सेठ की नई पत्नी को समझाया कि कहीं ऐसा ना हो कि पहली पत्नी को सेठ सभी जायदाद दे दें। इसलिए उचित है कि सेठ से उसकी संपत्ति को अपने हक में लिखवा लूं। सेठ की नई पत्नी ने भी इसका समर्थन किया। मुनीम उस शाम को शराब पीकर आया और एक लिखा हुआ पत्र सेठ के सामने रख दिया। उसने सेठ को पिस्तौल दिखाकर जबरन उस कागज पर हस्ताक्षर करा लिए। सेठ ने मरने के डर से उस पर हस्ताक्षर कर दिए। अब मुनीम और सेठ की नई पत्नी स्वच्छंद होकर रहने लगे। फिर एक दिन मुनीम ने सेठ को भोजन के साथ विष खिलाकर एक बड़े नाले में बहा दिया और दूसरे दिन मोहल्ले में खबर उड़ा दी कि सेठ पागल थे। ना जाने वह रात में कहाँ चले गए। यह खबर सुनकर लोग बहुत दुखी हुए। अब पहली बहू के दुख का ठिकाना भी ना रहा। बेचारी बहुत रोई मगर क्या करती। एक दिन उस मुनीम ने सेठ के कपड़ों में खून के कुछ दाग लगाकर और हड्डियों का एक पंजर तलाश करके मोहल्ले में एक खबर सुनाई कि जंगल में सेठ की हड्डियां और वस्त्र मिले हैं। ऐसा मालूम होता है कि उन्हें जंगल में कोई जानवर खा गया। मोहल्ले के लोग वहां गए और सेठ के कपड़ों तथा हड्डियों के पंजर को उठा लाए और वैदिक रीति से दाह संस्कार कर दिया। अब सेठ की नई पत्नी और मुनीम पति पत्नी की भांति मकान में निडर होकर रहने लगे और सेठ की पहली पत्नी को दुख पहुंचाने लगे। वह कहने लगी, मैं सेठ की पत्नी हूं, उसकी संपत्ति मालिक हूं। मुझे सेठ के मरने की बात में भी बहुत लोगों का षड्यंत्र दिखता है। मैं यह सब पुलिस को बताऊंगी। यह सुनकर मुनीम और सेठ की नई पत्नी ने विचार किया कि अभी मामला ताजा है, इसलिए थोड़े दिन तो इसे सुख से रखना चाहिए, जिससे यह सेठ को भूल जाए, फिर इसका भी कुछ इंतजाम कर देंगे। यह विचार कर सेठ की नई पत्नी ने बनावटी प्रेम दिखाकर उसकी खुशामद की और कहा, तुम मुझसे बड़ी हो, मैंने बड़ी भूल की है जो तुम्हें कष्ट दिया है। अब कष्ट नहीं दूंगी, तुम्हें बड़ी बहन बनाकर रखूंगी। जिस नाले में सेठ को जहर खिलाकर फेंका गया था, आगे चलकर उसके किनारे एक महात्मा की कुटिया थी। महात्मा की नजर सेठ की लाश पर पड़ी तो उसने उसे निकलवाया। उसने देखा कि यह मरा नहीं है, बल्कि किसी ने जहर खिला दिया है। महात्मा ने जड़ी बूटियों से उसका इलाज किया तो सेठ का विष उतर गया और उसे होश आ गया।
महात्मा ने उसे अच्छी तरह रखा, जिससे कुछ दिनों में वह स्वस्थ हो गया। वह सेठ महात्मा का शिष्य होकर उसी स्थान पर भगवान का भजन करने लगा। अब उसका हृदय समाज से ऐसी घृणा करने लगा कि उसने अपने घर जाने का भी विचार छोड़ दिया। उधर मुनीम आनंदपूर्वक सेठ की नई पत्नी के साथ विहार करता रहा। एक दिन उसने पहली पत्नी को भी विष देकर नौकर से रात में उसी नाले में फिंकवा दिया और महल में खबर कर दी कि सेठ की मृत्यु से दुखी होकर उसकी पत्नी भी ना जाने कहाँ चली गई है। जब यह बात मोहल्ले वालों ने सुनी तो उन्हें बहुत दुख हुआ, परंतु करते भी तो क्या करते। सेठ की वृद्धा पत्नी की लाश भी उस नाले में बहती हुई उसी महात्मा की कुटिया के पास पहुंची तो महात्मा ने उसे भी निकलवाया और उसका भी जड़ी बूटियों से इलाज कर विष दूर कर दिया। जब उसे होश आया तो सेठ ने बताया कि यह तो मेरी पत्नी है। यह सुनकर महात्मा बहुत प्रसन्न हुआ और स्त्री को भी वही रखा। जब वह स्वस्थ हो गई तो उसने भी उस कुटी पर रहकर भगवान का भजन करने का विचार किया और अपने पति के सहित कुटी पर रहकर भगवान का भजन तथा महात्मा और अपने पति की सेवा करने लगी। महात्मा ने उन दोनों को समझाया कि जल्दी से जल्दी ही ऐसा समय आने वाला है कि मैं तुम्हें इस कुटी से तुम्हारे मकान को ले चलूंगा। पति पत्नी दोनों ने महात्मा की आज्ञा शिरोधार्य मानकर उनके वचनों को मानने का वचन दिया। थोड़े दिन के बाद मुनीम ने सोचा कि सेठ और वृद्ध सेठानी का अंत हो चुका है। मेरी इन बातों का पता सेठ की नई पत्नी को ही है। यदि इसको जान से मरवा दिया जाए तो मैं इस सेठ की सभी जायदाद का अकेला मालिक बन जाऊं। उसने जिस नौकर से सेठ सेठानी को जहर दिलवाया था उसे 5,000 रुपए देने का वादा करके अपनी ओर मिला लिया। रात में सेठ जी की सोती हुई नई पत्नी को भी चाकू से गोद दिया और उसी नौकर से गड्ढा खोदवाकर उसमें गढ़वा दिया। जब नौकर ने 5,000 रुपए मांगे तो उसे मारने को पिस्तौल दिखा दी। नौकर मुनीम की मनसा समझ गया और वहां से भागकर पुलिस के दफ्तर में गया और सेठ सेठानी को विष देने तथा नई सेठानी को जान से मारने की सभी बातें पुलिस को बताई। पुलिस अधिकारी मकान पर छापा मारकर सेठ की नई पत्नी की लाश गधे से निकालकर मुनीम को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जब यह समाचार एक दिन महात्मा ने कुटी पर सुना तो उसने सेठ सेठानी को सम्मानपूर्वक उस नगर में भेजा। लोगों ने सेठ सेठानी को पहचानकर बड़ी खुशी मनाई और उसी खुशी में जुलूस निकालकर उनका जगह जगह पर सम्मान किया। के बुलाखी, लोग सच कहते हैं, बुराई का फल बुरा होता है और भलाई का भला। तुम जिन सेठ सेठानी का सम्मान होते हुए देख आए हो वह यही दोनों पति पत्नी हैं, जिन्हें उनके मुनीम ने षड्यंत्र करके मृत घोषित करवाया था। देखो, बुढ़ापे में ब्याह करना बहुत बुरी बात है। 2 पत्नी वाले किसी पुरुष को सुख नहीं मिलता। अब रात बहुत हो गई है, इसलिए सो जाओ। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए शहर में पहुंचकर बुलाखीराम ने बाजार में देखा कि एक स्त्री हाथ में तलवार लिए एक व्यक्ति का पीछा कर रही थी और वह जान बचाने के लिए भागा जा रहा था। रात को बुलाखी ने गंगाराम से इस रहस्य को बताने का आग्रह किया तो गंगाराम ने उसे यह कहानी सुनाई। बुलाखीराम, गंगातट पर बसे इस नगर में एक व्यापारी रहता था जिसका नाम है लक्ष्मीदत्त। अब से कुछ वर्ष पूर्व लक्ष्मीदत्त के पिता धर्मसेन ने उसका विवाह पटना निवासी अपने एक मित्र की बेटी जयावती के साथ कर दिया था। जयावती बेहद खूबसूरत थी। उसके पिता ने उसके विवाह में काफी दान दहेज भी दिया था। इस कारण जब धर्मसेन के घर में उसके बेटे की बहू बनकर आई तो सभी ने उसका दिल खोलकर स्वागत किया। वह घर की सबसे चहेती बहू बन गई। लक्ष्मीदत्त अपनी जया से बहुत प्यार करता था और उसकी हर इच्छा को पूरी करने के लिए सदैव तत्पर रहता था। संयोग से एक बार सेठ धर्मसेन जब गंगा में नौका विहार कर रहे थे
गंगा के भंवर में नौका फंस गई और भंवर में चक्कर लगाने लगी। इस विकट परिस्थिति से लक्ष्मीदत्त के माता पिता घबरा गए। घबराहट में नौका का किनारा उनके हाथ से छूट गया और वे दोनों गंगा की लहरों में समा गए। लक्ष्मीदत्त ने उनकी बहुत खोज करवाई, किंतु उनका कहीं पता न लगा। थक-हार कर लक्ष्मीदत्त ने अपने माता पिता का क्रियाकर्म करवाकर सामाजिक दायित्व का निर्वाह कर दिया। पिता के मरने के बाद व्यापार का सारा भार लक्ष्मीदत्त के कंधों पर आ गया। इस कारण उसकी व्यस्तता बढ़ गई। हिसाब किताब के सिलसिले में वह देर रात अपनी दुकान पर बैठने और बाहर के प्रदेशों में भी व्यापार के सिलसिले में जाने लगा। इस कारण पत्नी को देने के लिए उसके पास समय का अभाव हो गया। यह स्थिति उसकी पत्नी जया के लिए असह्य हो गई। कहाँ तो अपने पति से उसका मिलन हर रोज होता था और अब ऐसी हालत हो गई थी कि 2-2 महीने के बाद जब लक्ष्मीदत्त अपने घर लौटता तो मात्र कुछ ही दिन घर पर ठहर पाता। व्यापार के सिलसिले में उसे फिर से यात्रा पर निकल जाना पड़ता था। जया प्रतिदिन उसके लौटने की प्रतीक्षा करती और राम्र को अकेली ही अपने बिस्तर पर मन मारकर सो जाती थी। बुलाखी। जया जवान थी, उसकी भी कुछ उमंगें थीं, कुछ अरमान थे। पति का सान्निध्य पाने की लालसा उसके मन में हर समय विद्यमान रहती थी। आखिर जब वह बहुत व्याकुल रहने लगी तो एक दिन उसके कदम लड़खड़ाने लगे और वह अपनी कामवासना को शांत करने का कोई उपाय सोचने लगी। संयोगवश एक दिन एक मनिहारा उसके पास चूड़ी बेचने के लिए आया। मनिहारा गबरू जवान था। हट्टा-कट्टा शरीर, आंखों में सुरमा, सफेद कुर्ते पर कालो बास्कट पहने उसने जया के मकान पर आकर चूड़ी बेचने के लिए आवाज लगाई तो जया नीचे उतर आई। मनिहारे का रूप पहली ही नजर में जया के मन में उतर गया और जब मनिहारे ने जया का कोमल हाथ अपने हाथ में लेकर यह पूछा, कैसे रंग की चूड़ी पहनाऊं सेठानी, तो बरबस ही जया के मुंह से निकल गया, जैसे रंग की चूड़ियां तुम्हें पसंद हों। बुलाखी। उस दिन से कैसे उस मनिहारे और जया के बीच अवैध संबंध स्थापित हो गए, यह एक अलग कहानी है। फिलहाल इतना जान लो कि जया ने उस मनिहारे को अपने पति का स्थानापन्न बना लिया और उसी से अपनी वासना की पूर्ति करने लगी। पर पुरुष का सहवास पाकर अब उसके स्वभाव में परिवर्तन होने लगा। पति के सान्निध्य को तरसती जया अब फूल की तरह खिली हुई रहने लगी। मनिहारा चूड़ी पहनाने के बहाने जब जया के घर के चक्कर लगाने लगा तो पड़ोसियों को उनके संबंधों पर संदेह होने लगा और दबी जुबान से यह चर्चा गलियों में फैलने लगी कि व्यापारी लक्ष्मीदत्त की पत्नी और मनिहारे के बीच अवैध संबंध पनपने लगे हैं। एक दिन लक्ष्मीदत्त 2 महीने के बाहरी प्रवास से घर लौटा। अपने साथ वह जया को देने के लिए ढेरों उपहार लाया था, लेकिन जया ने उन उपहारों की तरफ देखा तक नहीं। वह दिन भर तुनकती रही और रात को भी अपने पति से प्रेममय व्यवहार न किया। इससे लक्ष्मीदत्त को उस पर संदेह हो गया। वह सोचने लगा कि कहीं मेरी अनुपस्थिति में मेरी पत्नी के किसी परपुरुष के साथ संबंध तो नहीं बन गए। लेकिन उसने जुबान बंद ही रखी और जया के प्रति अपना व्यवहार पहले जैसा ही बनाए रखा। लगभग 2 हफ्ते तक घर में ठहरने के बाद एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, प्रिय, मुझे अफसोस है कि मैं आजकल तुम्हारे लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता हूं, पर करूं भी तो क्या? विवशता है, व्यापार के सिलसिले में बाहर जाना ही पड़ता है। तो क्या कल फिर बाहर जा रहे हो? जया ने भ्रिकुटी चढ़ाते हुए पूछा। हाँ, लक्ष्मीदत्त ने कहा, लेकिन तुम चिंता मत करो, सिर्फ हफ्ते भर का काम है। 1 हफ्ते बाद मैं पुनः लौट आऊंगा। ठीक है, जया बोली, मैं इतने दिन तक प्रतीक्षा कर लूंगी, पर तुम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। इस प्रकार पत्नी को आश्वस्त कर दूसरे दिन व्यापारी लक्ष्मीदत्त घर से व्यापार के बहाने बाहर निकल गया, पर वह शहर से बाहर न गया। सारा दिन उसने अपने एक मित्र के यहाँ बिताया और रात्रि के 10 बजे अपने मकान पर जा पहुंचा। मकान के पीछे एक ऊंचा आम का दरख्त था।
लक्ष्मीदत्त उस दरख्त पर चढ़कर मकान की छत पर पहुंच गया। दबे पांव वह अपने कमरे की खिड़की के पास पहुंचा और खिड़की की एक झिरी से झांककर उसने जो दृश्य देखा, उसे देखकर उसका समूचा जिस्म क्रोध से जल उठा। अंदर उसी के बिस्तर पर जया उस मनिहारे की बाहों में सिमटी हुई थी। दोनों वासना की तरंगों में डूबे हुए एक दूसरे में समा जाने के लिए आतुर हो रहे थे। बाहर अंगारों पर लेटता हुआ लक्ष्मीदत्त किसी तरह स्वयं पर संयम बनाए रहा। वासना का उफान शांत हुआ तो जया ने अपने कपड़े व्यवस्थित किए और अपने प्रेमी उस मनिहारे से बोली, अब तुम नित्य ही रात को यहाँ आ जाया करो। मेरा पति यद्यपि 1 हफ्ते तक बाहर रहने के लिए कहकर गया है, किंतु मैं जानती हूँ वह 2 हफ्ते से पहले लौटेगा नहीं। यह सुनकर मनिहारे ने कहा, देखो सेठानी, मेरे लिए यहाँ रोज आना बहुत मुश्किल है। मोहल्ले के लोग हमारे संबंधों पर संदेह करने लगे हैं। हमारे लिए अब यही उचित है कि या तो हम अपने संबंधों को हमेशा के लिए समाप्त कर दें या फिर क्या? या फिर किसी प्रकार तुम्हारा पतिरूपी कंटक सदैव के लिए हमारे मार्ग से हट जाए, मनिहारे ने कहा। दूसरा उपाय ही उचित होगा, जया ने कहा, लेकिन उस उपाय को अमली जामा कैसे पहनाया जाए, इस पर हम दोनों को ही विचार करना होगा। लक्ष्मीदत्त ज्यादा कुछ न सुन सका। उसने उसी क्षण निर्णय कर लिया, आज को रात ही आर पार लड़ाई लड़नी होगी। इससे पहले कि ये दोनों मिलकर मुझे मार डालें, मुझे इन दोनों में से एक को या दोनों को ही समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह पेड़ के रास्ते से पुनः नीचे उतरा, अपनी दुकान पर पहुंचा और वहां से एक तेज धार वाला खंजर लेकर पुनः अपने मकान पर पहुंच गया। दरख्त के रास्ते ही वह पुनः छत पर चढ़ा और उस खंजर की नोक से अपने कक्ष का दरवाजा धीरे से खोल लिया। तब उसने सोते हुए मनिहारे की गर्दन रेत डाली और दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकल आया। सुबह जब जया जागी तो उसने अपने प्रेमी को मरा हुआ पाया। यह देखकर वह घबरा गई। उसने सोचा कि यदि यह लाश उसके घर से बरामद हो गई तो निश्चय ही वही हत्यारी समझी जाएगी और इसका अर्थ होगा फांसी के फंदे पर झूल जाना। बहुत सोच विचार कर उसने उस लाश से पीछा छुड़ाने का उपाय किया। उसने लाश के कई टुकड़े किए, उन्हें लेकर गंगा में बहा आई। एक बोरे में बंद किया और गंगा स्नान के बहाने उस बोरे को लक्ष्मीदत्त ने उस वृक्ष पर चढ़कर यह सारा माजरा अपनी आंखों से देखा। यह देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई कि अंततः उसने अपने एक प्रतिद्वंद्वी से तो पीछा छुड़ा लिया था, अब उसकी बेवफा पत्नी की बारी थी। योजनानुसार लक्ष्मीदत्त अपने घर वापस लौटा। अपने साथ पत्नी को देने के लिए वह छोटी बोरियों में बंद अनेक उपहार लाया था। उसने वह सारे उपहार अपने कक्ष के बाहर ही रख दिए। भोजनोपरांत जब पति पत्नी वार्तालाप करने को बैठे तो पत्नी ने पूछा, इस बार तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए ढेर सारे उपहार लेकर आए हो। हाँ, लेकिन जल्दबाजी में उन्हें दरवाजे के पास ही छोड़ दिया। लक्ष्मीदत्त ने कहा, तुम ऐसा करो, एक एक करके सारे उपहार कमरे में ले आओ और बोरियां खोलकर उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजा दो। लक्ष्मीदत्त की पत्नी ने बाहर जाकर एक बोरी उठाई, किंतु बोरी उससे उठी नहीं। असर इस पर वह बोल उठी, बोरी तो बहुत भारी है, मुझसे उठाए नहीं उठती। यह सुनकर लक्ष्मीदत्त के मुख से निकल गया, यह बोरी मनिहारे की लाश से को तो ज्यादा भारी नहीं है, जिसे तुम सुबह उठाकर गंगा नदी में बहा आई हो। यह सुनकर उसकी पत्नी सन्नसी रह गई। वह समझ गई कि उसका भांडा फूट गया है। उसके पति ने उसका मनिहारे के साथ प्रेमालाप अपनी आंखों से देख लिया है। अब यह अवश्य ही मुझको दंड दिलवाए बिना न मानेगा। इससे पहले कि यह नगर कोतवाल को इस घटना की सूचना पहुंचाए, मुझे इसको समाप्त कर देना चाहिए। ऐसा विचार कर वह नीचे की ओर उस कक्ष की ओर भागी
जिसमें वह तलवार रखी हुई थी जो कभी दूल्हा बनते समय लक्ष्मीदत्त ने पहनी थी। लक्ष्मीदत्त ने जब वस्तुस्थिति को समझा तो वह भी उसी कमरे की ओर भागा, किंतु जया उससे ज्यादा फुर्तीली निकली। उसने जल्दी से वह तलवार खूंटी से उतार ली और उसे म्यान से बाहर खींचकर लक्ष्मीदत्त की ओर लपकी। अपनी पत्नी को साक्षात रणचंडी बना देख लक्ष्मीदत्त अपने प्राण बचाने के लिए बाहर की ओर भाग छूटा। अब स्थिति ऐसी बन गई कि आगे आगे प्राण बचाने के लिए लक्ष्मीदत्त भाग रहा था और पीछे पीछे हाथ में तलवार लिए उसकी पत्नी जया उसका पीछा कर रही थी। कहानी का समापन करते हुए गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी राम, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह दृश्य उसी समय का था। अब बता, तेरी जिज्ञासा शांत हुई या नहीं? हो गई पटेल जी, बुलाकी बोला, आप तो जैसे अंतर्यामी हैं। सारी कहानी का खाका मेरी आंखों के सामने ऐसे नाच उठा जैसे यह घटना मेरे सामने ही घटित हुई हो। बस तो फिर अब सो जा, आगे कल भी यात्रा करनी है। यह कहकर गंगाराम ने आंखें मूंद लीं। कुछ ही देर में बुलाकीराम नाई के भी खर्राटे वहां गूंजने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, काशी यात्रा में बुलाकीराम नाई ने एक नए नगर में जो कुछ देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बुलाकीराम ने देखा कि एक बहुत ही दरिद्र दीनहीन व्यक्ति से, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, राजा के 4 सिपाही राजा के पास ले जाने का आग्रह कर रहे थे, किंतु वह व्यक्ति बार बार उनसे राजा के पास न ले जाने का आग्रह कर रहा था। कौन था वह दरिद्र व्यक्ति? राजा के सिपाही क्यों उसे राजा के पास ले जाना चाहते थे और वह क्यों राजा के पास नहीं जाना चाहता था? इन्हीं बातों के विषय में सोचता हुआ बुलाकीराम वापस लौट आया। रात के समय जब दोनों ने भोजन कर लिया और बुलाकी ने पटेल का बिस्तर लगाकर उसके एक किनारे हुक्का भर कर रख दिया तो पटेल ने बिस्तर पर बैठकर बुलाकी से पूछा, हाँ तो भाई बुलाकीराम, अब बताओ आज कौन सी नई बात इस शहर में देख आए? इस पर बुलाकीराम ने शाम के समय जो कुछ देखा था सब कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, भाई बुलाकीराम, यहाँ से पश्चिम की दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक नगर है, धर्मपुर। उस नगर में राजबीर सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था। दोनों पति पत्नी आनंद से जीवन व्यतीत करते थे। कुछ दिन पश्चात ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुमन रखा। सुमन जैसे जैसे बड़ा हो गया, माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण वह जिद्दी हो गया था। माता पिता भी क्योंकि उसकी हर जिद पूरी कर देते थे, आथ उसकी जिद करने की आदत बढ़ती ही गई। धीरे धीरे वह 20 वर्ष का नवयुवक हो गया। दैवयोग से उसी दौरान प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। एक भयंकर भूकंप उस शहर में आया, जिसके कारण न सिर्फ सुमन का मकान अपितु शहर की भी अधिकांश इमारतें तबाह हो गईं। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। हजारों लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में सुमन के माता पिता भी थे। इस दारुण दुख के कारण सुमन के दिल पर भारी आघात लगा। उसने जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम क्रिया कार्य संपन्न किया और फिर अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। मकान तो रहने योग्य रहा ही नहीं था, धन भी उसके पास विशेष नहीं था। अब उसे यह चिंता हुई कि उसका गुजारा कैसे होगा। माँ बाप का लाडला होने के कारण कभी उसने ऐसा कोई काम सीखने का प्रयास ही नहीं किया था जो आगे चलकर उसकी जीविका उपार्जन करने में सहायक होता, और मेहनत मजदूरी का काम वह करना नहीं चाहता था। बुलाकी, जब तक माता पिता द्वारा अर्जित धन उसके पास रहा, वह उससे अपना गुजारा चलाता रहा, किंतु जब वह धन समाप्त हो गया तो स्थिति भूखों मरने की आ पहुंची। तब उसने विचार किया कि यह नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में चलना चाहिए। इस नगर में तो सभी लोग उसे जानते हैं, इसलिए वह यहाँ भीख भी नहीं मांग सकता।
लेकिन परदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। वहां वह भीख मांगकर भी अपना गुजारा कर लेगा, तब भी उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार कर वह अपना नगर छोड़कर परदेश के लिए चल पड़ा। सुमन लगातार 8 दिन एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। उसे भूख लगती तो वह जंगली बेर या कंदमूल फल आदि तोड़कर खा लेता और किसी नदी या सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास मिटा लेता। एक दिन वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां न कोई तालाब था और न कोई नदी। उसे प्यास लगी हुई थी। वह पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगा। काफी दूर चलने पर उसे एक आम्रकुंज नजर आया। उस आम्रकुंज में सिर्फ आम के ही वृक्ष नहीं थे, दूसरे भी अनेक प्रकार के वृक्ष थे जिन पर फल लगे हुए थे। कुंज के बीचों बीच एक मनोरम सरोवर था जिसमें नाना प्रकार के जलचर किलोले कर रहे थे। कुंज में पहुंचकर सुमन ने सबसे पहले तो सरोवर से भरपेट पानी पिया, फिर वृक्षों से कुछ फल तोड़े और अपनी क्षुधा शांत की। तत्पश्चात वह एक वृक्ष का सहारा लेकर भूमि पर बैठ गया। वह परिश्रम के कारण बुरी तरह से थका हुआ था। जल्दी ही उसे नींद आई और वह सो गया। बुलाखी। वह आम्रकुंज परियों के राजा का था। उसने अपनी बेटी शबन के लिए उस आम्रकुंज का निर्माण कराया था। परियों की शहजादी शबन कभी कभी वहां अपनी सखियों के साथ सैर करने के लिए आती रहती थी। जिस दिन का यह वाकया है, उस दिन भी वह संयोग से अपनी सहेलियों के साथ वहां आई हुई थी। सुमन को जब उसने अपने आम्रकुंज में बेसुध सोए हुए देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। परियों की शहजादी ने जब अपनी पायल झनझनाई तो उनके घुंघरुओं की आवाज सुनकर सुमन की निद्रा टूट गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक परिजात को पाया। दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों ही एक दूसरे के अदृश्य प्रेम में बंध गए। फिर से उनमें देर तक बातें होती रहीं। परियों की शहजादी ने सुमन को अपना परिचय दिया और सुमन ने उससे अपनी दास्तां बयान कर दी। सुमन की दास्तां सुनकर परी शबन का दिल पसीज उठा। उसे सुमन पर दया आ गई। उसने अपने गले से तावीज उतारा और उसे सुमन को देकर कहा, थे युवक, यह तावीज अपने पास रख लो। यह मेरे प्रेम की निशानी है, तुम इसे कभी अपने शरीर से अलग मत करना। यह हर संकट में तुम्हारे काम आएगा। यह कहकर वह परी वहां से चली गई। सुमन भी उठकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा। 2 दिन बाद वह एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कोई काम ढूंढने का प्रयास किया, किंतु किसी भी जगह पर उसे कोई काम न मिला। तब यह विचार कर कि कल सुबह यहाँ के राज दरबार में जाकर राजा से कोई काम मांगूंगा, वह राजमहल की दीवार के साथ ही भूमि पर पड़कर सो रहा। आधी रात का समय हुआ तो किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह विचार करने लगा कि अवश्य ही वह स्त्री किसी मुसीबत में है, चलकर देखना चाहिए कि उसे क्या कष्ट है। बुलाखी। उस स्त्री के रोने का स्वर वहां के राजा ने भी सुना था। वह उस समय जाग रहा था, यह देखने के लिए कि उस दुखियारी स्त्री को क्या तकलीफ है जो वह आधी रात को इस प्रकार विलाप कर रही है। राजा महल से निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर से रोने का स्वर आ रहा था। उधर सुमन भी राजा से पहले उस स्त्री के रोने की दिशा में चल दिया था। अब आगे आगे सुमन और पीछे पीछे राजा, दोनों उस स्त्री की खोज में चल पड़े। सुमन राजा से पहले उस स्त्री के पास पहुंचा। उस स्त्री ने अच्छे वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे। सुमन ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है जो आधी रात के समय में इस प्रकार विलाप कर रही हो? यह सुनकर उस स्त्री ने रोना बंद कर दिया। वह बोली, मेरा दुख जानकर क्या करेगा बेटा? तू तो स्वयं ही इस नगर में कोई परदेशी जान पड़ता है। तेरी हालत भी किसी दीनहीन व्यक्ति जैसी दिखाई दे रही है। मेरा दुख तो वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो हर तरह की सामर्थ्य रखता हो। हे देवी, सुनकर सुमन ने कहा,
जब अपने मुख से मुझे बेटा कहा है तो अपने बेटे से अपना दुख जरूर कहो। भला बेटा माँ के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा। रही दीनहीन होने की बात, मैं दीनहीन जरूर हूँ, यहाँ परदेशी भी हूँ, लेकिन सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हूँ। तुम सेवा बताओ, मैं तत्काल उसे पूरी करने की कोशिश करूंगा। तो सुन बेटा, स्त्री बोली, मैं अपने दुख के लिए नहीं, यहाँ के राजा के दुख के लिए रो रही हूँ। मैं इस राज्य की राज्यलक्ष्मी हूँ। कल यहाँ के राजा का इंतकाल हो जाएगा, तब मुझे ऐसे प्रजापालक राजा का राजमहल त्याग कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। मैं अब तक यहाँ बड़े आराम के साथ रह रही थी, किंतु कल के बाद न जाने मुझे कैसे राजा के यहाँ जाना पड़े, वह राजा मेरे साथ न जाने कैसा व्यवहार करे। इसी आशंका से मैं भयभीत हूँ और इस राजा की मृत्यु के शोक से बरबस ही मेरी रुलाई फूट पड़ रही है। इसी वजह से मेरे आंसू नहीं थम रहे। सुमन कहने लगा, हे माँ, तुमने जो यह अजीब बात बताई कि कल यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाएगी, मुझे बताओ तो कि उसकी मृत्यु कैसे होगी। राजा तो बिल्कुल भला चंगा और हर तरह से स्वस्थ है, उसे कोई रोग भी नहीं है, फिर उसकी मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अरे मेरे भोले बेटे, राज्यलक्ष्मी बोली, मैंने यह कब कहा कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप में होगी। उसकी मृत्यु तो एक सिंह के द्वारा होगी। सुन, कल यह राजा आखेट के लिए वन में जाएगा, वहीं एक सिंह शिकार के दौरान इसे मार डालेगा। यह सुनकर सुमन ने कहा, हे माँ, जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि राजा की मृत्यु सिंह के शिकार के दौरान होगी, तो तुम यह भी अवश्य जानती होगी कि राजा की मृत्यु किस प्रकार टल सकती है। मुझे वह उपाय बताओ, मैं अपने प्राण देकर भी राजा के प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करूंगा। देवी बोली, हे परदेशी, उपाय तो है, किंतु वह करना कठिन है। मैं तुझे वह उपाय बताए देती हूँ। उपाय यह है कि जब राजा आखेट करने वन में जाए तो तू भी उसके साथ वन में चले जाना और राजा के साथ परछाई की तरह लगे रहना। सिंह जब राजा को असावधान पाकर उस पर झपटने को हो, उससे पहले ही तू सिंह पर झपट पड़ना और अपनी तलवार से सिंह को मार डालना, लेकिन यह सब तेरी फुर्ती, शक्ति और चपलता पर निर्भर करता है। यदि तनिक भी चूक हुई तो सिंह राजा के साथ साथ फाड़ डालेगा। तुझे भी ऐसा नहीं होगा माँ, सुमन ने कहा, मैं बहुत सतर्क रहूंगा और हर हाल में राजा के जीवन की रक्षा करूंगा। तेरा कल्याण हो, कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। राजा ने अंधेरे में छिपकर उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना। उसे अनजाने मित्र सुमन के ऊपर गर्व हो आया, जो न तो यहाँ का निवासी ही था और न राजा का कोई मित्र अथवा रिश्तेदार, फिर भी वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। राजा उसी समय उसके सामने जाहिर होना चाहता था, किंतु न जाने क्या सोचकर उसने अपना कार्यक्रम बदल दिया। वह घूमा और सीधा अपने महल में चला गया। सुमन भी लौटकर अपने पहले वाली जगह पर पड़कर सो गया। बुलाखी राम। जब राजा अपने महल में आकर पलंग पर लेटा तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि कल मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा ही नहीं, और जब जंगल में जाऊंगा ही नहीं तो सिंह के हाथों मेरी मौत कैसे हो जाएगी। ऐसा विचार करके राजा ने निश्चय कर लिया कि कल किसी भी हालत में वह वन की ओर नहीं जाएगा, चाहे कैसी भी आवश्यकता क्यों न पड़ जाए। लेकिन राजा का यह निश्चय अगले दिन धरा का धरा रह गया। भोर होते ही राजा का एक परम मित्र उसके पास आ पहुंचा। उसका वह मित्र स्वयं भी एक रियासत का राजकुमार था और एक दक्ष शिकारी भी था। उसने जब राजा से शिकार करने के लिए वन में चलने को कहा तो राजा इनकार न कर सका और अपने शिकारियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़ा। इस बीच सुमन साये की तरह राजा के साथ लगा रहा। उस बेचारे के पास कोई हथियार तो था नहीं, अतः उसने निश्चय कर लिया कि अपने हाथों से ही वह सिंह का मुकाबला करेगा। हाका शुरू हुआ।
शिकारी ढोल बजा जाकर जंगली जानवरों को खदेड़कर उस दिशा में लाने लगे जिधर राजा मचान पर अपने हथियारों से लैस होकर बैठा था। थोड़ी देर में एक कद्दावर सिंह उसे नजर आया। हाका तंग हुआ तो सिंह सीधा मचान की ओर लपका। राजा ने निशाना बांधा और सिंह पर तीर छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तीर सिंह की छाती में न लगकर उसकी पूंछ के समीप जा लगा। इससे सिंह उत्तेजित हो गया और उसने मचान की ओर छलांग लगा दी। इस बार राजा ने उसकी ओर अपना भाला फेंका जो सिंह की पीठ में जा धंसा। सिंह ने एक झुरझुरी सी ली, अपनी पीठ लहराई और राजा का फेंका हुआ भाला उसकी पीठ से निकलकर नीचे गिर गया। इस बीच मचान के पास खड़ा सुमन मूकदर्शक की तरह खड़ा रहा। सिंह से नंगे हाथों भिड़ने का उसका हौसला न हुआ। तभी अचानक उसे याद हो आया कि परी शबन ने उसे एक तावीज दिया था और कहा था कि यह तावीज हर संकट में उसकी रक्षा करेगा। सुमन ने तब उस तावीज को आजमाने का निश्चय कर लिया। उसने गले में लटके तावीज को रगड़ा। रगड़ते ही तुरंत एक चमत्कार हुआ। शबन वहां प्रकट हुई और एक चमत्कारी तलवार उसे सौंपकर बोली, मुकाबला करो युवक, जीत तुम्हारी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही अंतर्धान हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि राजा यह जान ही न सका कि कब परी वहां प्रकट हुई और कब अंतर्धान हो गई। बहरहाल सुमन के हाथों में तो अब एक अमोघ अस्त्र आ चुका था। अगली बार जब सिंह राजा की ओर उछला तो उसने एक भी पल का समय गवाए बिना तलवार सिंह के पेट में घुसेड़ दी। सिंह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। सिंह के मरते हो राजा का आतंकित चेहरा फिर से खिल उठा। राजा के साथ गए सभी शिकारी भी शोर मचाने लगे कि राजा ने सिंह का शिकार कर लिया है। वह राजा की जय जयकार करने लगे। सुमन ने उनके आनंद में खलल डालना मुनासिब न समझा। वह जिस प्रकार राजा के साथ आया था, राजा के लौटने से पहले ही शहर लौट गया। दूसरे दिन राजा को सुमन का ध्यान आया। उसने गंभीरता से मनन किया तो उसे मालूम हुआ कि सिंह की मृत्यु उसके भाले से नहीं, उस अनजान मददगार की तलवार से हुई थी, जो किसी देवदूत के समान अचानक ही वहां उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। तब उसने सुमन को ढूंढकर लाने के लिए आदेश जारी कर दिए। राजा सुमन को बुलाकर उसे सम्मानित करना चाहता था। वह चाहता था कि इसके बदले में वह उस युवक को सम्मान के साथ साथ कोई सम्मानीय पद भी आते दरबार में दे, ताकि वह कुछ उऋण हो सके। इतनी कहानी सुनाकर पटेल जी खामोश हो गए। उन्होंने हुक्के की निगाली मुंह में लगाकर एक जोरदार कश खींचा। कुछ देर उस कश का आनंद उठाया, फिर ढेर सारा धुआं मुंह से उगलकर आगे कहा, बुलाखी, कहानी खत्म हो गई। अब पहचान रिक वह युवक कौन था जिसे तू शाम को देखकर आया था। तो क्या स्वयं सुमन ही वह व्यक्ति था? बुलाखी बोला, और उसी को राजा के सिपाही अपने साथ ले चलने का आग्रह कर रहे थे, ताकि राजा उसे सम्मानित कर कोई अच्छा सा पद उसे राजदरबार में दे सके। बिल्कुल सही समझा तुमने, पटेल बोले, और चूंकि अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, इसलिए अब लंबी तान कर सो जाओ। मुझे भी बहुत जोरों से नौद आ रही है। तत्पश्चात दोनों सो गए। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, सुबह भोर हुई तो गंगाराम पटेल और बुलाखीराम उठे, शौचादि से फारिग हुए, सामान समेटा और घोड़ों पर जीन कसकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में एक नगर में उन्होंने दोपहर का भोजन किया और दिन ढलते ढलते एक नए नगर में जा पहुंचे। वहां वे एक धर्मशाला में ठहर गए। नित्य की तरह बुलाखी भोजन का सामान खरीदने के लिए चला गया। वहां उसने लौटती बार जो दृश्य देखा, वह उसका रहस्य जानने को बेचैन हो उठा। भोजन आदि से निवृत्त होकर जब गंगाराम बिस्तर पर पहुंचकर हुक्का गुड़गुड़ाने लगे, तब उसने पटेल के पैर दबाते हुए उनसे कहा, पटेल जी, अब तो आप भोजनादि से निवृत्त हो चुके हैं।
क्या अब मैं अपनी वह बात कहूं जो आज बाजार से लौटते समय मैंने देखी है? हाँ हाँ भाई, अवश्य कहो, पटेल विनोद भरे स्वर में बोले। तुम्हारी इस शर्त को मानकर ही तो मैं तुम्हें साथ लाया हूं। मुझे मालूम है कि मैंने तुम्हारी शंका का समाधान न किया तो सवेरा होते ही तुम मेरा साथ छोड़कर वापस लौट जाओगे। आथ अपनी बात अवश्य कहो। पटेल जी, आज जब मैं बाजार से सामान खरीदकर वापस लौट रहा था तो मैंने एक दुकान के बाहर भीड़ जुटी हुई देखी। यह देख मैं भी यह जानने के लिए वहां ठहर गया कि देखूं माजरा क्या है, किस कारण यह भीड़ खड़ी है। मैंने देखा कि एक वैश्य की दुकान के नीचे एक 12-13 वर्षीय लड़के की लाश पड़ी हुई है। लाश के समीप ही उस लड़के के माँ बाप बैठे सिसक रहे थे। तभी एक व्यक्ति वहां पहुंचा। उसमें और वैश्य में कुछ वार्तालाप हुआ। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के पिता से किसी बात की शपथ लेने के लिए कहा। लड़के के पिता ने जैसे ही शपथ ली कि मृत लड़का जीवित होकर खड़ा हो गया। यह देखकर मेरी हैरत का ठिकाना न रहा। मैं तत्काल वहां से चलकर आपके पास पहुंचा। बस तभी से मेरे पेट में इस बात का रहस्य जानने के लिए मरोड़े उठ रही थीं, किंतु मुझे यह भी मालूम था कि आप बिस्तर में जाने से पहले कुछ बताएंगे नहीं, इसलिए खामोश ही रहा। अब आप मुझे उस रहस्य के बारे में बतलाइए। सुनो बुलाखीराम, पटेल बोले। यहाँ से कुछ कोसों के फासले पर एक गांव है, किशनपुर। उस गांव में रेवती रमन नाम का एक गरीब ब्राह्मण निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम शीला था। नाम के अनुकूल उसकी पत्नी बहुत ही शील स्वभाव की थी। ब्राह्मण भी बहुत नेक और अच्छे आचरण वाला था। उनका एक बेटा भी था, जिसकी आयु तब 10 वर्ष की हो चुकी थी। उसका नाम था चंद्रदेव। रेवतीरमण नाम का वह ब्राह्मण बहुत गरीब था। उसके पास जमीन भी ज्यादा नहीं थी। उस जमीन से जो भी अनाज पैदा होता, उसी के सहारे उनका निर्वाह होता था। अपनी आर्थिक स्थिति से तंग आकर एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, सुनो शीला, यहाँ गांव में रहकर निर्वाह करना दिन प्रतिदिन मुश्किल होता जा रहा है। आठ मैंने निश्चय किया है कि 1-2 दिन में यह गांव छोड़कर किसी बड़े नगर को चल पड़ेंगे। बड़े शहरों में काम की कोई कमी नहीं होती। ईश्वर ने चाहा तो हम वहां किसी की नौकरी कर लेंगे और आराम से जीवन व्यतीत करेंगे। कुछ सालों बाद जब हमारे पास कुछ धन इकट्ठा हो जाएगा तो हम वापस लौट आएंगे और उस धन से कोई कारोबार कर लेंगे। इस तरह आसानी से हमारे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। अब बताओ, तुम्हारी क्या राय है इस विषय में? मेरी राय तो वही है जो आपकी है, रेवती की पत्नी ने कहा। जैसा आपको उचित लगे आप वैसा ही कीजिए। मैं आपके साथ हूँ। इस प्रकार विचार करके रेवती अपनी पत्नी और पुत्र को साथ लेकर शहर के लिए चल पड़ा। शहर में पहुंचकर रेवतीरमण ने एक वैश्य के यहाँ नौकरी कर ली। उसकी पत्नी ने भी एक महाजन के यहाँ खाना बनाने की नौकरी कर ली। इस तरह से उनका निर्वाह ठीक ढंग से होने लगा। रेवतीरमण मेहनती आदमी था। 1 साल बाद उसका काम देखकर वैश्य ने उसकी तनख्वाह बढ़ा दी। इस तरह से वह अपने परिवार का भरण पोषण करने के पश्चात कुछ धन भविष्य के लिए बचाने लगा। 3 साल के बाद उन दोनों की कमाई से 5,000 रुपये इकट्ठे हो गए। तब दोनों ने अपनी अपनी नौकरी छोड़ दी और अपने गांव लौट पड़े। शाम के समय वे इसी नगर में पहुंचे। उन्होंने रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की जानकारी चाही। सामने उसी वैश्य की दुकान थी जिसे तुम देखकर आए हो। आथ रेवतीरमण उसी के पास पहुंचा और बोला, सेठ जी, मैं यहाँ परदेशी हूँ। मेरे साथ मेरा परिवार भी है। मैं रात्रि विश्राम के लिए किसी उपयुक्त जगह की तलाश में हूँ। क्या आप मुझे कोई ऐसा स्थान बता सकते हैं जहां हम सुरक्षित रह सकें? कोई जोखिम की चीज तो नहीं है तुम्हारे पास?
मेरा मतलब है रुपया पैसा। वह तो है सेठ जी। इसीलिए तो मैं किसी सुरक्षित जगह पर रात को ठहरना चाहता हूँ। देखो भाई, सेठ बोला, तुम्हारे रात्रि विश्राम के लिए तो मैं तुम्हें जगह दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास मौजूद रुपयों की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। यह शहर चोर लुटेरों के लिए बहुत बदनाम है। कोई चोर लुटेरा रात में आकर तुमसे तुम्हारा धन छीन ले गया तो मेरी बहुत बदनामी होगी। तुम एक काम करो, तुम्हारे पास जितना धन है वह मेरे पास जमा कर दो। सवेरे जब तुम जाने लगो तो अपना धन सहेज लेना। ठीक है सेठ जी। आप इस शहर में सम्मानित नागरिक हैं। हमें आप पर पूरा यकीन है कि आप अमानत में खयानत नहीं करेंगे। मेरे पास 5,000 रुपए हैं। उन्हें आप अपने पास जमा कर लीजिए। सुबह जाने से पहले मैं आपसे अपना रुपया वापस ले लूंगा। ऐसा कहकर रेवती रमन ने अपना पैसा उस वैश्य के पास जमा करवा दिया। वह रात रेवती रमन और उसके परिवार ने सेठ की दुकान के बाहर लगे फट्टों पर सोकर काट ली। प्रातः जब सेठ ने दुकान खोली तो रेवती रमन ने उससे अपना पैसा वापस मांगा। इस पर सेठ की त्योरियां चढ़ गईं। उसने तेज आवाज में पूछा, कैसा पैसा? तुमने मुझे कोई पैसा नहीं दिया था। इस पर दोनों में तकरार होने लगी। पड़ोसी और राहगीर इकट्ठे हो गए। सेठ के पड़ोसियों ने तब उनका विवाद खत्म करने के लिए रेवती रमन से कहा, देखो भाई, तुम कहते हो कल रात तुमने इनके पास 5,000 रुपए जमा कराए थे, जबकि ये सेठ इस बात से साफ इनकार कर रहा है। अब कौन सच्चा है और कौन झूठा, इसका फैसला तो शपथ लेकर ही किया जा सकता है। क्या तुम अपने इकलौते बेटे की कसम खाकर यह बात कह सकते हो कि तुमने रात इस सेठ के पास 5,000 रुपए जमा कराए थे? बिल्कुल कह सकता हूँ, रेवती रमन बोला। जो बात सच है उसके लिए मैं कैसी भी शपथ लेने को तैयार हूँ। क्यों सेठ, क्या तुम्हें भी यह बात मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है, सेठ बोला। न्यायकर्ताओं ने तब रेवती रमन से उसके बेटे के सिर पर हाथ रखकर यह कसम खाने के लिए कहा कि यदि उसकी शपथ झूठी है तो तत्काल उसके बेटे की मृत्यु हो जाए। बुलाखी पटेल ने आगे कहा, किस्मत का खेल देखो। जैसे ही रेवती रमन ने अपने बेटे चंद्रदेव के सिर पर हाथ रखकर यह शपथ ली कि तत्काल उसके बेटे की मौत हो गई। झूठा होते हुए भी उस सेठ के चेहरे पर विजय के भाव झलक उठे। रेवती और उसकी पत्नी सन्न रह गए। वहां उपस्थित भीड़ और न्यायकर्ताओं ने रेवती को बहुत लानत मलामतें दी क्योंकि वह झूठा साबित हो गया था। रेवती की हालत ऐसी हो गई जैसे भरे बाजार में उसे किसी ने नंगा कर दिया हो। पति पत्नी दोनों ही सिसक रहे थे और भीड़ उनका मजाक उड़ा रही थी, उन पर फप्तियां कस रही थी। तभी उस भीड़ में से निकलकर एक आदमी रेवती रमन के पास पहुंचा। उसने उससे कहा, देखो दोस्त, असली माजरा क्या है, तुम मुझे सच्ची बात बताओ। क्या वाकई तुमने इस सेठ को 5,000 रुपए जमा करने के लिए दिए थे? रेवती रमन बोला, यह बात मैं कई बार दोहरा चुका हूं, लेकिन किसी को यकीन ही नहीं हो रहा। उल्टा सभी लोग मुझे ही बेईमान करार दे रहे हैं। तब एक बार तुम मेरे सामने अपने लड़के की शपथ लेकर यह बात दोबारा कहो कि मेरी बात बिल्कुल सही है। मैंने सेठ के पास अपने 5,000 रुपए जमा कराए थे। यदि तुम्हारी बात सत्य निकली तो तुम्हारा मृत बेटा अभी जीवित होकर उठ खड़ा होगा। फिर उस आदमी ने सेठ से कहा, क्यों सेठ, तुम्हें मंजूर है यह बात? बिल्कुल मंजूर है। भला मुझे क्या एतराज हो सकता है, लेकिन यह आदमी झूठा है। इसका झूठ साबित भी हो चुका है। बेटे की शपथ लेने के बाद इसने झूठ बोला, इसलिए तो इसके बेटे की मौत हो गई है। बेशक बेशक वह व्यक्ति बोला, पर अगर इस बार शपथ लेने के बाद इसका बेटा जीवित हो जाए,
उस सूरत में तुम्हें इसे 5 नहीं 10,000 रुपए वापस करने होंगे। बोलो मंजूर है? कहा तो है, मुझे इसका चैलेंज मंजूर है, सेठ ने कह दिया। उस व्यक्ति के कहने पर रेवतीरमण ने अपने मृत बेटे की शपथ लेकर अपनी बात दोहरा दी। शपथ लेते ही एक चमत्कार हो गया। रेवतीरमण का मृत बेटा जीवित होकर उठ बैठा। सारी भीड़ यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई। तब सेठ को वादे के अनुसार रेवतीरमण को 5 की जगह 10,000 रुपए लौटाने पड़े। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने आगे कहा, बुलाकी, औरों की तरह तुझे भी इस बात पर जरूर आश्चर्य हो रहा होगा कि आखिर वह व्यक्ति था कौन, जिसने न सिर्फ रेवतीरमण के बेटे चंद्रदेव को जीवित किया अपितु जिसने सेठ से उसे दोगुना धन वापस दिलवाया। तो सुन, मानव के वेश में वह व्यक्ति साक्षात कलियुग था, जो अपने कलिकाल का प्रभाव लोगों को दिखाना चाहता था। यह कलियुग है बुलाकी। इस काल में कैसी भी अनहोनी घटना घट जाए उस पर आश्चर्य नहीं होना चाहिए। आज तू जिस दृश्य को देखकर आया था वह वही दृश्य था। उम्मीद है अब तेरी जिज्ञासा शांत हो गई होगी। आथा अब मुझे भी सोने दे और खुद भी सो रहा है। कल प्रातः फिर से काशी यात्रा के लिए चलना है। कहकर पटेल ने आंखें मूंद लीं और निद्रारानी की गोद में समा गए। करवट बदलकर बुलाकी नाई भी सो गया। दोस्तों, गंगाराम पटेल और बुलाकी राम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर लें और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे। धन्यवाद।